हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से एक आवाज आ रही है कि अब कांग्रेस की मजबूती के लिए काम किया जाएगा और हरियाणा कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के अंदर मतभेदों को लेकर, गुटबाजियों को लेकर तरह तरह की बातें लगातार सामने आती रही हैं। अब कांग्रेस ने राव नरेंद्र सिंह को नई जिम्मेदारी दी है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और विधायक दल का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया है। दोनों नेताओं की तरफ से एक बात कही गई कि सबको साथ लेकर चला जाएगा, कांग्रेस की मजबूती के लिए काम किए जाएंगे। तो वहीं दूसरी पार्टियों की तरफ से, विरोधी पार्टियों की तरफ से कांग्रेस के इस परिवर्तन पर और कांग्रेस की नियुक्तियों पर तंज भी कसे जा रहे हैं, सवाल भी उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी होती रही है उसको लेकर सवाल भी खड़े किए गए हैं कि क्या मुमकिन है कि कांग्रेस के नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए और एक साथ चलते नजर आए। हालांकि कांग्रेस के अंदर भी जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं, कैप्टन अजय यादव ने तो पहले ही विरोध के स्वर दिखा दिए थे। हालांकि एक खबर यह भी आई कि राव नरेंद्र सिंह ने उनसे मुलाकात की और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि देखिए, छोटी मोटी नाराजगी तो सभी पार्टियों में चलती रहती है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और जो जिम्मेदारी राव नरेंद्र सिंह को मिली है वो उसको बखूबी निभाएंगे। तो वहीं कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि उनको निभाना भी चाहिए और सबसे पहली ज़रूरत यह है कि जो कमियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। वहीं नेता विपक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी भूमिका फिर से निभाएंगे और क्या वो सबको साथ लेकर चल पाएंगे, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भाई देरी करो, चाहे साल लगाओ चाहे 2 साल लगाओ, बढ़ाना तो भूपेंद्र हुड्डा ने था, फिर देरी क्यों करी। और सभी एमएलए उनका सम्मान करते हैं और उनकी अगुवाई में हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए सभी इकट्ठा होकर हम लड़े। की राजनीति कांग्रेस अपने पदों के लिए करती है, वहाँ के नेता अपने पदों के लिए राजनीति करते हैं। वो देश की जनता और प्रदेश की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। राव नरेंद्र सिंह जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, वो उस वक्त में मंत्री थे और उनको सीडी दिखाई गई जिसके अंदर वो पैसे मांगते हुए नजर आते हैं। हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव, सियासत का पारा हाई। हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव के बाद सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता की घोषणा की, लेकिन राजनीतिक विरोधियों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता चुना और राव नरेंद्र सिंह को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी। अब राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पार्टी संगठन की मजबूती पर जोर दे रही है। ये सब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े और मौजूदा राज से जो दुखी हैं, कांग्रेस का साथ दें और मजबूती से कांग्रेस के नेता हमारे आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी जो मुद्दे उठा रहे हैं जनता के, वो मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाएंगे जन जन तक। हम विश्वास दिलाते हैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी हम कांग्रेस जन हुड्डा साहब और राव साहब के नेतृत्व में हम लोग सभी कांग्रेस को एकजुटता से, कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। कांग्रेस की विचारधारा के लिए आगे लड़ेंगे और प्रदेश में एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस नजर आएगी और हर वर्ग की आवाज़ कांग्रेस पार्टी बनेगी, ऐसा हमें विश्वास है। हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और भूपेंद्र हुड्डा को नेता विपक्ष बनाने को लेकर सीएम नायब सैनी ने तंज कसा है। नियुक्ति में देरी पर सवाल उठाए हैं। हुड्डा साहब को भी इतना लंबे इंतजार के बाद कहीं ना कहीं ठीक निर्णय कर दिया उन्होंने, अच्छा है। राहुल गांधी को, कांग्रेस को बधाई पहले कर देना चाहिए था, इतनी देर क्यों लगाई, नहीं लगानी चाहिए थी। हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तो कह रहे थे भी हमारे लिए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही विपक्ष का नेता है, हम तो यही मान रहे थे, हमने विधानसभा में भी कहा। परंतु कांग्रेस देरी कर रही थी, राहुल गांधी देरी कर रहे थे। भाई देरी करो, चाहे साल लगाओ चाहे 2 साल लगाओ, बढ़ाना तो भूपेंद्र हुड्डा ने था, फिर देरी क्यों करी। कांग्रेस नहीं है, गुट्टों की कांग्रेस है, गुट्टों की कांग्रेस है। फूट कब नहीं थी इसके अंदर, इसके अंदर तो फूट है। एक और व्यक्ति अपना दल बना लिया, 10 साल तो वो कहा जी पूरा उसका आनंद लिया, आनंद लेने के बाद अब अपना और पास से नहीं चल रहा है जी। गुटबाजी समेत कई मोर्चों पर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को घेरा जा रहा है। हालांकि पार्टी के नेता भूपेंद्र हुड्डा के मार्गदर्शन को सही दिशा बता रहे हैं। हुड्डा साहब हरियाणा प्रदेश ही नहीं देश के वरिष्ठ नेताओं में से हैं और उनका बहुत बड़ा लंबा अनुभव है
कई बार के सांसद हैं, 6 बार एमएलए भी रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और सभी एमएलए उनका सम्मान करते हैं और उनकी अगुवाई में हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए सभी इकट्ठा होकर हम लड़े। हरियाणा कांग्रेस में हुए इस बड़े बदलाव का असर ग्राउंड पर कितना पहुंचेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस पर बीजेपी और इनेलो के नेता चुटकी ले रहे हैं। इनेलो ने राव नरेंद्र पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाकर सियासत का नया मोड़ देने की कोशिश की है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, अब उनको शुभकामनाएं दें या क्या दें ये समझ नहीं आ रहा है, बट ये है कि उनके लोग उनको हटाने में लग गए हैं और किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस अपने पदों के लिए करती है, वहां के नेता अपने पदों के लिए राजनीति करते हैं। वो देश की जनता और प्रदेश की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना उनके मुद्दों से कोई लेना देना है, ना कोई ऐसी भूमिका से कोई लेना देना है। स्वार्थ की राजनीति कैसे कर सकते हैं उस पर कांग्रेस पहले भी रही है, आगे भी इस प्रकार की चीजें सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हमेशा आती रही हैं और कांग्रेस के नए अध्यक्ष कब तक बने रहते हैं ये देखना पड़ेगा। पार्टी के राज में उनके 10 वर्ष के शासनकाल में सीएलयू उद्योग लगा था, खूब सीएलयू बांटे गए थे, पैसे लिए गए थे और किसानों से ज़मीन हड़पी गई थी। राव नरेंद्र सिंह जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, वो उस वक्त में मंत्री थे और उनको सीडी दिखाई गई जिसके अंदर वो पैसे मांगते हुए नज़र आते हैं और 30 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक की मांग कर रहे हैं। इन सब सियासत के बीच कांग्रेस के नेता पार्टी की मजबूती और एकजुटता का दम भर रहे हैं। ये सोच रहा हूं कि पार्टी को मजबूत करना है, पहले लड़ाई बीजेपी से लड़ूंगी, ठीक है। अब देखो पार्टी को खींचने के लिए नया चेहरा है, पार्टी के अंदर संगठन नहीं था और पिछले 20 साल से जो नेतृत्व था उसकी कहीं ना कहीं कमजोरी की वजह से आज हम इस पोजीशन में। हरियाणा कांग्रेस के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण है। नए नेतृत्व के तहत संगठन को मजबूत करना और विपक्ष के आरोपों का सामना करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सियासत के इस नए दौर में बदलाव का असर कितना होगा ये सिर्फ समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।